हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे जो महिलाएं होती हैं उनमें अंडे का फॉर्मेशन क्यों नहीं हो पाता है। अंडा अगर फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, ओवम जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, अगर वो फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है तो उनको किन किन कारणों से फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। अगर वो फॉर्मेशन नहीं हुआ, नहीं बना ओवम सही तरीके से, तो आप फ्यूचर में कभी माँ नहीं बन पाएंगी और आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे और आप बांझपन के शिकार हो जाएंगे। तो इसी के बारे में जानते हैं कि ओवम का फॉर्मेशन क्यों नहीं हो पाता है, किन कारणों की वजह से नहीं हो पाता है। शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। ओवम का फॉर्मेशन पहला मुख्य कारण है अगर किसी भी महिलाओं को पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज नाम की बीमारी है। ये होता है आपका जो अंडाशय होता है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है, ओवरी बोलते हैं, वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता और उस ओवरी में सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। सिस्ट छोटे छोटे गुच्छे होते हैं जिसमें पस और बैक्टीरिया भरा रहता है, ऐसा गुच्छे लाइक फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से शरीर में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। जो महिलाएं होती हैं उनके चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा बाल आ जाते हैं और उनका जो एंड्रोजन्स हार्मोन है वो ज़्यादा लेवल में बढ़ जाता है। एंड्रोजन हार्मोन मेनली आपका पुरुषों में पाया जाता है, लेकिन इस कंडीशन में महिलाओं में भी एंड्रोजन हार्मोन इंक्रीज हो जाते हैं और उनका इरेगुलर पीरियड होता है, जिसकी वजह से उनको अंडाशय में अंडा बनना पॉसिबल नहीं हो पाता, वो सही से अंडा नहीं बन पाता है। दूसरा कारण है प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी। प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी में आपका जो अंडाशय है ओवरीज वो अंडा नहीं बना पाता है। इसलिए नहीं बना पाता है क्योंकि ये जो कंडीशन है वो मेनोपॉज से जस्ट पहले आते हैं। मेनोपॉज मतलब जो ऐसी महिलाएं जो 40 की एज तक आ चुकी हैं उनका पीरियड हमेशा के लिए बंद हो जाता है। तो ये जस्ट कंडीशन उसी के पहले आता है जिसमें ओवरीज आपका जो अंडाशय है सही तरीके से काम नहीं करता है और अंडा बनाने में पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये भी एक प्रकार का बांझपन का शिकायत है और आगे जाके इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि प्रॉपर तरीके से पीरियड नहीं होता है, सही तरीके से उनका ओव्यूलेशन नहीं हो पाता, एग फॉर्मेशन नहीं हो पाता, तो पीरियड इनसफिशिएंसी की वजह से ये दिक्कत आती है। तीसरा है थायराइड की बीमारी, थायराइड डिसऑर्डर। थायराइड डिसऑर्डर दोनों प्रकार का होता है। थायराइड अगर बढ़ गया तो उसको हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं, अगर थायराइड डिक्रीज हो गया तो उसको हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। ये दोनों कंडीशन में कहीं ना कहीं आपके पीरियड्स के संबंधित बीमारी होती है, मतलब पीरियड्स इरेगुलर होता है, सही प्रॉपर तरीके से नहीं आता, टाइम पे नहीं आता है और थायराइड इंक्रीज होने की वजह से आपका अंडाशय बनना भी, अंडाशय में अंडा का फॉर्मेशन होना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये भी एक कारण है ओव्यूलेशन में अंडा का रिलीज नहीं हो पाना। उसके बाद है हाइपोथैलेमस के डिसफंक्शन की वजह से। हाइपोथैलेमस एक ऐसा अंग है जो हमारे ब्रेन में होता है और वो हमारे हार्मोन्स को रिलीज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, चिंता हो, बहुत ही ज़्यादा थकान और थके हुए हो और बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, तो इस कंडीशन में जो हाइपोथैलेमस है वो अंडाशय को हमारा सिग्नल नहीं देता कि वो अंडा रिलीज करे, है ना। तो ये भी एक कारण है आपका ओव्यूलेशन कम होने का या एग नहीं बनने का रीज़न। उसके बाद है आपका एक्सेसिव प्रोलैक्टिन हार्मोन का रिलीज होना। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो मिल्क प्रोडक्शन कराने के लिए, जो महिलाएं होती हैं गर्भवती, जब उनका बच्चा हो जाता है तो उनका जो दूध बनने की जो प्रक्रिया होती है इस हार्मोन की वजह से होती है। तो अगर बहुत ही ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है तो उस कंडीशन में भी एग नहीं बनेगा, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन होने की वजह से जो एग बनने की प्रक्रिया है वो स्टॉप हो जाती है, रिलीज नहीं होता एग, जो हमारी अंडाशय होते हैं वहाँ से एग रिलीज नहीं होता है। उसके बाद है एज, इंक्रीज एज। अगर ऐसा माना जाता है कि 30 और 32 तक अगर आप पहला बच्चा नहीं लेते हैं, जिनकी शादियां 30-32 तक हो जाती है और उसके बावजूद भी वो पहला बच्चा नहीं लेते हैं और बच्चे लेने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाते हैं, तो वो भी एक कारण है एग प्रॉपर तरीके से नहीं बनने का। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि एक एज के बाद में एग बनने की जो क्षमता होती है, क्वालिटी होती है, क्वालिटी ऑफ एग प्रोडक्शन नहीं होता है, इम्प्रॉपर क्वालिटी का एग प्रोडक्शन होता है और बच्चे जो होते हैं पैदा होते हैं वो विकलांग पैदा होते हैं या तो डाउन सिंड्रोम के बच्चे पैदा होते हैं। ये सारी कंडीशन देखने को मिलते हैं। उसके बाद है एट लास्ट इन्फेक्शन और स्कारिंग। अगर आपके लाइफ में कभी भी आपको फैलोपियन ट्यूब हो गया, मतलब जो नली होती है उसमें कभी ब्लॉकेज हुआ या तो ऑपरेशन हुआ या तो स्कार हुआ या तो अंडाशय के आसपास में आपका कहीं ऑपरेशन या स्कार या कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो वो भी एक कारण है आपका अंडाशय प्रॉपर तरीके से अंडा रिलीज नहीं करेगा, जिसकी वजह से आप कभी माँ नहीं बन पाएंगे या तो माँ बनने में प्रॉब्लम आएंगे, ऑब्स्ट्रक्शन आएंगे बहुत सारे। तो आज हमने देखा
कि किन कारणों की वजह से महिलाओं में अंडाशय से अंडा प्रोड्यूस नहीं होता है, जिसकी वजह से वो कभी मां नहीं बन पाती हैं। थैंक यू सो मच।